भाभी, भैया की गाड़ी की चाबी कहाँ है? दीजिए ना, मुझे एग्जाम देने जाना है। गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी तुझे, चुपचाप रिक्शे से चला जा। क्यों? क्या हुआ भाभी? आपने आज तक कभी किसी चीज के लिए मना तो नहीं किया है, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? जब देखो तब भैया पैसे दे दो, भैया गाड़ी दे दो, कुछ ना कुछ तुम मांगते ही रहते हो। खुद तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ भाई की कमाई पर ऐश मौज करता है। तुझे शर्म नहीं आती? भाभी, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, आपको पता है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। तुम कितनी पढ़ाई करते हो ये मुझे अच्छे से पता है। जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हो और दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना। मैंने तो आज तक तुम्हें ढंग से पढ़ते हुए देखा नहीं है। पढ़ाई के बहाने कब तक भाई की कमाई उड़ाओगे? अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाना शुरू करो। हमें अपना घर और आने वाले बच्चों का भविष्य भी देखना है। देखिए ना भैया, भाभी मुझे क्या क्या बोले जा रही है। सही तो बोल रही है छोटू, ये पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ो और कोई ढंग का काम धंधा ढूंढो। आखिर कब तक अपने भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? और हाँ, तुम एग्जाम देने रिक्शे या बस से भी तो जा सकते हो। गाड़ी की क्या जरूरत है? गाड़ी में पेट्रोल लगता है, मुफ्त में नहीं चलती। भाभी, अगर रिक्शा या बस समय पर मिल जाती तो मैं आपके सामने हाथ नहीं फैलाता। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती? ये बेवकूफ बनाने वाले का काम बंद करो। सीधा बोलो ना कि लड़कियों को घुमाना है, इसलिए गाड़ी चाहिए। बहुत हो गया भाभी, काफी देर से देख रहा हूँ आप बोले जा रही हैं। आप मेरी भाभी हैं, बस इसीलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ। नहीं तो क्या करेगा? एक तो मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मुझे ही आंखें दिखाता है। मैं आप दोनों को माँ बाप की जगह मानता था, पर आपने समय से पहले मेरी आंखें खोल दी। यह बात मैं जीवन भर याद रखूंगा। माँ पापा की तरह मानते थे, इसीलिए तो फायदा उठाते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। कमाकर घर में 2 पैसे दोगे तो 2 वक्त का खाना मिलेगा, वरना वो भी बंद करवा दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं इस घर में रहूंगा ही नहीं। जहां मेरी इज्जत नहीं, वहां रहकर क्या करूंगा? मैं अभी जा रहा हूं। बस इस घर में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। हिस्सा चाहिए? क्या तूने घर लेते समय पैसा दिया था क्या जो हिस्सा मांग रहा है? ये घर तेरे भाई ने अपनी कमाई से लिया है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। भाभी, क्या आपको पता है कि यह घर खरीदने के लिए भैया के पास इतने पैसे कैसे आए थे? उन्होंने गांव का घर और जमीन बेची थी और उसी पैसे से यह घर लिया गया है। पुश्तैनी जायदाद में मेरा भी आधा हिस्सा था, इसलिए कानूनी और हक के हिसाब से इस घर पर भी मेरा आधा अधिकार बनता है। समझिए आप। फिर भी तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है, ससुर जी के नाम पर नहीं। ओह, अब मुझे सारी बात समझ आई। इसीलिए भैया ने उस समय आपके नाम पर घर लिया था। वाह भैया वाह, एक भाई होकर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। भगवान से दुआ करूंगा कि अगले जन्म में आप जैसा भाई किसी को ना दे। अब मैं कहां जाऊंगा? इस शहर में मेरा कोई है भी नहीं और न मैं अब गांव जा सकता हूं। भाई, मैं तुझे घर में रहने के लिए मना नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूं कि कुछ काम कर ले। मैं अब और खर्च नहीं उठा सकता। जिस घर की मालिक एक ऐसी औरत हो, वहां मैं अब एक पल नहीं रुकूंगा। रही बात नौकरी की, तो मैं नौकरी भी करूंगा और पढ़ाई भी। ज्यादा दिन नहीं, 1 साल के अंदर यूपीएससी क्लियर करके दिखाऊंगा। और ये जो एक छोटे से घर के लिए आपने अपने भाई को लात मारी है ना, देखना एक दिन इसी शहर में इससे 10 गुना बड़ा मकान मेरा होगा। और हाँ, भाई होने के नाते एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं भैया, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। दोस्तों, हमारा यह छोटा सा सामाजिक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करके जरूर साझा करें। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और अपनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो के नीचे दिए गए लाइक या सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।